हमें ज़िंदगी में कुछ चाहिए। हमने कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ लोगों को सुना और समझ में आया कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में विजुअलाइजेशन करना सीख जाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीख जाएंगे कि किस तरह से हमें फ्यूचर में आने वाली और हमारी डिज़ायर की हर चीज़ को हम यहाँ एक इमेज फॉर्म में क्रिएट कर पाएँ, तो हम बहुत ही जल्दी उसको अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस समय पर हम किसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, एक्चुअल में हम उस समय पर अपने दिमाग से वो फ्रीक्वेंसी के स्पंदन यानी वाइब्रेशंस रिलीज़ कर रहे होते हैं और ये वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स को भेज रहे होते हैं, जहाँ पर पूरी सृष्टि के वो वाइब्रेशन जो ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं हमारे साथ रेजोनेट होने के लिए तैयार हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इस पृथ्वी पे कोई भी मैटर है, पदार्थ है, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैशियस या फीरियस या ईथर फॉर्मेट में है, तो किसी भी फॉर्म में वो क्यों ना हो, वो एक्चुअली एक एलिमेंट है जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। वो और कुछ नहीं, एक ऊर्जा है जिसकी ऊर्जा का एक फ्रीक्वेंसी का स्पंदन है और उस स्पंदन के कारण वो हमें उस फॉर्म में दिखाई दे रही है। इसको और आसान शब्दों में समझें तो जिस तरह से पानी का एक बुलबुला थोड़ा सा गर्मी देने पर भाप बन जाता है और जमा देने पर बर्फ़ बन जाता है, असल में वो पानी का जो एक मॉलिक्यूल था उसके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे स्पंदन करने के ऑप्शंस थे। जब वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है वेपर बन जाता है, कम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है आइस बन जाता है। लेकिन चाहे वो अपना कितना भी फॉर्म चेंज करे, उसका जो बेसिक मैटर है वो तो सेम ही है। तो हम बात कर रहे थे विजुअलाइजेशन की कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से थॉट्स क्रिएट करते हैं और उस थॉट्स के स्पंदन, वाइब्रेशंस को हम इस सृष्टि को भेजते हैं, तो उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह की घटनाएं और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब बात सुनने के बाद हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपने सपनों का एक खाका बना लेते हैं और आंखें बंद करके विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, तो कई बार हम थोड़े समय बाद थोड़े से डिसहार्टेंड हो जाते हैं, थोड़े से दुखी हो जाते हैं कि विजुअलाइजेशन हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। तो हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये विजुअलाइजेशन किस तरह से करना है, हम इसको कैसे पावरफुल बना सकते हैं जिससे कि ये विजुअलाइजेशन हमारे लिए वो रिजल्ट्स, वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं एक NLP कोच, मास्टर हिप्नोटिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेसर और हीलर हूँ। तो हम आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं हाउ टू डेवलप योर विजुअलाइजेशन पावर 10x सो दैट आप इंस्टेंट रिजल्ट्स क्रिएट कर सकें। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और इसके माध्यम से आप मेरी बात को समझ पाएंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और जो पहली चीज़ जिसको आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। आंखें बंद करते ही आप जब उसके बारे में सोचेंगे, मान लीजिए वो एक गाड़ी है या वो एक आपका फॉरेन टूर है या और कोई भी गोल जो आपने अपने लिए बनाया है, जैसे ही आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपके सामने कुछ पिक्चर्स पॉपअप होंगी। आप उन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और जब आप उन पिक्चर्स के बारे में सोच रहे होंगे तब अपने आप से एक सवाल पूछिए, जो पिक्चर्स मैं अभी देख रहा हूँ, इन पिक्चर्स को देखकर कितना % मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन में घटने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको अंदर से कितना कन्विक्शन हो रहा है, कितना विश्वास हो रहा है कि ये आप कर पा रहे हो और ये आपके जीवन में होने जा रहा है। इस बात को आप और अच्छे से इसलिए समझ पाएंगे कि हम जिंदगी में वो काम बड़े आराम से कर लेते हैं जिनका विश्वास, जिनका बिलीफ हमें होता है और जिसका बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर देता है कि आप इन कैपेबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए हो या आपको ये आती हैं और इसलिए आप इस काम को बड़े आराम से कर सकते हो। ये जो बात है कि आप अपने माइंड को कन्विंस कर पाएँ, क्योंकि जब तक
आपके माइंड को आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। और इसीलिए जब ज़िंदगी में हम थोड़ा सा बड़ा गोल बनाते हैं और ऐसा गोल जो बहुत चैलेंजिंग होता है, तो शुरुआत में हमारा मन इस बात का विश्वास नहीं कर पाता कि कभी भी हम ज़िंदगी में इस गोल को अचीव कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। तो बात सारी विश्वास दिलाने की है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। जितना ज़्यादा सर्टेन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात लगेगी कि आप बड़े आराम से इस मकसद को हासिल कर सकते हैं, उतना ही आसानी से आप अपने ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब हम अपने मन को ऐसा विश्वास कैसे दिलाएं? तो इसके लिए हम कुछ एक टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और आप जैसे ही इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, आपको खुद को अंदर से आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी और फीलिंग्स बदलते ही आपको अंदर से ये महसूस होने लग जाएगा, वाओ आई कैन ईजीली डू इट। और अब आपके अंदर की फीलिंग्स ऑल्टर होके आपको पूरी तरीके से अंदर से मदद करना शुरू कर देगी। ये बात इसलिए समझना आसान है कि कोई भी काम जो हम अंदर से अपनी फीलिंग्स से एहसास कर पाते हैं कि आप इजीली मैनेज कर सकते हो, वो इजीली मैनेज हो जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस विजुअलाइजेशन को करेंगे। आप आपके लिए जो भी आपका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट गोल है उसके बारे में सोचिए, आंखें बंद कीजिए और देखिए कि आपको कौन सी पिक्चर नज़र आ रही है। जो भी पिक्चर आपको नज़र आ रही है उसको देखकर जैसे ही आप सवाल पूछते हैं कि ये मुझे कितना % लगता है कि होने जा रहा है, आपके मन में से, आपके सबकॉन्शियस में से एक आवाज़ आएगी। हो सकता है वो 40% हो, 50% हो, 70% हो। ज़रूरी ये है कि ये कन्विक्शन अगर 90 या 100% होगा तो आपके एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर आप एक्शन ले लेंगे तो रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इस पिक्चर को देखिए, देखिए ये पिक्चर किस तरह की दिख रही है। क्या ये पिक्चर कलर्ड है या ब्लैक एंड वाइट है? उस पिक्चर को थोड़ा सा अपने नज़दीक लाके देखिए। अगर आपको नज़दीक लाने से अंदर फीलिंग्स में बेहतर महसूस होता है, अच्छा एहसास होता है, तो आप उसको नज़दीक लाके रख लीजिए। थोड़ा सा पिक्चर को बड़ा कीजिए, उसके पिक्चर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाइए और शार्पनेस को भी थोड़ा सा बढ़ाइए। ये सब कुछ करने के बाद अगर आपको ये पिक्चर पहले से ज़्यादा बेहतर लग रही है तो निश्चित रूप से आपकी फीलिंग्स अंदर से बदल चुकी हैं। जो नई पिक्चर है, इस पिक्चर को अपने दिमाग की स्क्रीन पे छाप लीजिए, इसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। ये जो नई हाई कन्विक्शन पिक्चर है, इस पिक्चर को हमने कैलिब्रेट किया है NLP की एक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं सब मोडालिटीज़। एक्चुअल में हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं वो विजुअल्स और ऑडियो फॉर्म में चल रहे होते हैं। जो विजुअल्स हमें दिख रहे होते हैं उनके भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट हो सकती हैं, कलर्ड हो सकती हैं, वो पिक्चर्स 3D हो सकती हैं या 2D हो सकती हैं, स्टिल हो सकती हैं या मूवी फॉर्म में हो सकती हैं, वो पिक्चर्स छोटी हो सकती हैं या बहुत बड़ी हो सकती हैं, वो पिक्चर्स हमसे पास हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं, लेकिन इस तरह से तो हमने कभी पहले सोचा नहीं। जब आप अपनी मेमोराइज की हुई, सबकॉन्शियस में स्टोर की हुई इन पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पिक्चर्स की सब मोडालिटीज़ कैसी हैं। आप इन पिक्चर्स को कैलिब्रेट कीजिए, एग्जैक्ट पोजीशन पे सेट कीजिए, और जैसे ही आप ऐसा कर पाएंगे, बूम, आपका काम हो गया। इसका मतलब यह है कि आपकी इंटरनल फीलिंग्स पूरी तरीके से कैलिब्रेट हो चुकी है और अब आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके किसी भी सपने को पूरा हो जाने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जिंदगी में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपको 2 बातें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। पहली कि जब आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, दरअसल आपको ऐसा कर पाने से क्या मिलेगा, और दूसरी चीज़, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको किस रास्ते पे चलना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप अपना वेट 20 किलो घटाना चाहते हैं।
तो आपको 20 किलो वेट घटने के बाद किस तरह का एहसास होगा, आप कैसे दिखेंगे, लोग आपको किस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे, आपको बार बार कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपको वो सारी चीज़ों का एहसास होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आप चाहते हैं 20 किलो वजन घटा के। आप अपने हेल्थ लेवल पर, अपने बॉडी और माइंड लेवल पर कितना हल्का और अच्छा महसूस करेंगे। जब खुद को आप कांच में देखेंगे, जब खुद को आप मिरर में देखेंगे, तो आप अपनी इस नई फिगर को, नए शेप को देखकर कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये सब चीज़ें वो हैं जो आप 20 किलो वेट घटाने के बाद अचीव करना चाहते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 20 किलो वेट घटाना आपका गोल नहीं, बल्कि वो खुशियां हासिल करना है जो 20 किलो वेट घटाने से आपको मिलने वाली है। साइमल्टेनियसली इस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको कुछ काम भी करने पड़ेंगे। तो जो भी काम करने पड़ेंगे, अगर मान लीजिए उसमें आपका मन नहीं लगता है, तो उसमें मन लगाना ज़रूरी है। पहली चीज़, जैसे ही आप इन पिक्चर्स को सर्टेनिटी जोन में ले जाएंगे, जैसे इन पिक्चर्स को आप कैलिब्रेट कर देंगे और आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं ये कर पा रहा हूँ, तो उसके बाद आपको उस रास्ते को चलना है। आपको अपने आँखों को बंद करके विजुलाइज करना है कि आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप कितने खुश हैं, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जब ये सब कुछ करते हुए आपका माइंड कन्विंस होने लग जाएगा कि हाँ, ये सब कुछ करने में मुझे अब खुशी मिल रही है, क्योंकि माइंड हमेशा एक सबसे शॉर्टेस्ट रूट टू प्लेजर ढूंढता है, एक ऐसा रास्ता जो आपको सबसे कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर दे सके। तो हम इस माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर देंगे, उसको ट्रेन कर देंगे कि ये जो रास्ता है ये हमें बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है, और जिस मुकाम तक हम पहुँचना चाहते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको हासिल करने के बाद आपको ढेरों खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो आपका विजुअलाइजेशन 10 गुने से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और जब यहाँ वो 100% सर्टेनिटी वाली पिक्चर्स को आप विजुअलाइज करना सीख जाएंगे, तो सही मायने में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करना सीख जाएंगे। तब आप अपनी ज़िंदगी के हर सपने को बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये दोनों टेक्निक्स बहुत पसंद आई होंगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। हम और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए रिमेन चीयरफुल। थैंक यू एंड गुड बाय।